एंकर हैं जो 2 मरतबा दुनिया छोड़कर चले गए हैं। तो ये जो एंकर हैं ये दोबारा दुनिया छोड़ गए हैं। इन्होंने जो पहले फैसला किया फिर उसके बाद दुनिया वापस आ गए, अब फिर अपने हाथों मजबूर हुए दूसरी बार में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक एंकर हैं जो 2 मरतबा दुनिया छोड़कर चले गए हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और उसके बाद हम क्या कहेंगे? तेरी मेहरबानी। और तेरी मेहरबानी लड़के ऐसे नहीं करते। अच्छा, दुनिया छोड़ जाना वो मुहावरतन तो कहीं और ले जाता है। दुनिया न्यूज़। अच्छा, दुनिया न्यूज़। दुनिया न्यूज़ जो है, इसमें न्यूज़ ना काफी था। न्यूज़ है ही न्यूज़, है ही न्यूज़ जो हम बात करने जा रहे हैं, तो हमें तो न्यूज़ ही डिस्कस करनी है। ओके। तो ये जो एंकर हैं ये दोबारा दुनिया छोड़ गए हैं, दुनिया न्यूज़ छोड़ गए हैं। और अब देखिए कि कोई एक फैसला इनका जो है वो जल्द हमारे सामने आ जाएगा। पहले भी इनका एक फैसला हमारे सामने आया था, अब भी इनका एक फैसला हमारे सामने। अच्छा, फिर ये तो नहीं है कि बार बार कभी एक कभी दुनिया, तो ये क्या है यार? देखिए, इन्होंने जो पहले फैसला किया फिर उसके बाद दुनिया वापस आ गए, तो हुआ ये कि ये अपने बड़ों के हाथों मजबूर हो गए थे। वो नहीं, वो जो सबके बड़े हैं वो वाले नहीं। अच्छा, वो वाले नहीं, जो जुड़वा शहरों वाले बड़े हैं वो वाले बड़े नहीं, लेकिन ये अपने बड़ों के हाथों मजबूर हो गए। और उसके बाद जो है इन्होंने अब फिर अपने हाथों मजबूर हुए दूसरी बार में। हम बात कर रहे हैं अजमल जामी साहब, अजमल जामी की। वो छोटे भाइयों की तरह है, दोस्त है मेरा। ये आपको कैसे पता चला? क्या कि वो छोटे भाइयों की तरह है? नहीं। अच्छा, जामी ने जो है वो कुछ दोस्तों से कुछ दरखास्तें की हैं, जो कि आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, और मैं खुद भी उनका दोस्त हूँ, बड़े भाइयों की तरह उनके लिए। तो उन्होंने कुछ दरखास्तें की हैं, तो एक दरखास्त जो है वो उनमें से जो उन्होंने की है मेरे पास भी आई है। अच्छा। तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप वो दरखास्त सुनते भी हैं, कबूल भी कर लेते हैं। तो वो उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। एनीवेज, तो जामी ने छोड़ दिया था दुनिया न्यूज़ और ये चले गए थे एक न्यूज़ जो आ रहा है। हो सका। हाँ, इसे शुरू होना था 1 तारीख से, यकम जनवरी से शुरू होना था। लेकिन अब जो है वो इनके प्रमोशनल मटेरियल इनका चलना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, जल्द आ रहा है, कमिंग सून। तो बनो एक आवाज और एक समथिंग और एक फलाना, एक कौम, एक, तो इस तरह की चीजें हैं। और इन्होंने अपनी एक ही को जो है वो लाइन बनाया हुआ है। तो ये जो चैनल है, फहद हुसैन इसको हेड कर रहे हैं। और इसमें अभी तक जो मुझे चीज नजर आई, जामी को मैं कहूंगा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बैलेंस, लेकिन मुझे टिल्ट नजर आता है टुवर्ड्स मुस्लिम लीग नून। अच्छा, नया चैनल है तो आपको इसको ये मार्जिन इनिशियली जाहिर है कि देना चाहिए कि ये आएंगे, बैलेंस्ड और अच्छा काम करेंगे, और इनका बैलेंस और इनका तासुब होगा, या ये साथ किसी ना किसी चैनल का कहीं ना कहीं टिल्ट तो होता है। तो मैं कहूँगा इनका टिल्ट हो और होना चाहिए टुवर्ड्स किरदार, टुवर्ड्स सच्चाई, टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी, एंटी करप्शन, ये होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इनकी अपनी मर्जी होगी, बता देंगे ये क्या कर रहे हैं। नज़र ये आता है क्योंकि ये जो मलिक असद खोखर है उनकी फैमिली का चैनल है, तो और उनका फैमिली बिजनेस जो है वो इसके पीछे है। ठीक है। तो नज़र ये आता है कि ये PMLN का प्रो PMLN चैनल, जिस तरह PNN पंजाब न्यूज़ नेटवर्क, फिर वो बाद में बना पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, उन्होंने अपना स्पेक्ट्रम जो है वो सूबा ऑनली से कंट्री वाइड बढ़ा लिया था। तो अब ये एक न्यूज़ बन रही है। जामी की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। जामी ने एक ज्वाइन किया, अपने चैनल को दुनिया न्यूज़ को बताया। वहाँ पर होता है ना कि फिर आप मालिकान से या जो इंचार्जेस हैं उनसे कहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे इजाज़त दीजिए। वो आपको कहते हैं नहीं यार मत जाओ, तुम इतना साथ काम, जोड़ी वाले एंकर तो रहमान शामी साहब। तो ये सब कुछ हो गया जामी के केस में, और जामी ने बता दिया कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल भी खासा बड़ा बेनिफिट मिलता है जब आप स्विच करते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो चेहरा, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये फाइनेंशियली बड़ा हेल्पफुल होता है किसी भी बंदे के लिए।
जाहिर जामी के लिए भी रहा होगा, और करियर ग्रोथ का मौका होता है। अभी आप एक ऐसा शो कर रहे हैं जिसमें आप एक सीनियर एंकर के साथ उसको मॉडरेट कर रहे हैं, वहाँ शो आपका अपना होगा, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो जामी ने ये फैसला किया कि वो जा रहे हैं। फिर एक जगह मुजीबुर रहमान शामी साहब जो आप बता रहे थे सीनियर हैं, उनकी मुलाकात हो गई चैनल के मालिक मियां आमिर साहब से। उन्होंने मियां आमिर साहब से बड़े शिकवे किए, मुझे बताया नहीं, और उन्होंने कहा ये तो मेरी तो इंसल्ट है कि आपने मुझे नहीं बताया, मेरी तस्दीक की गई है। मियां आमिर साहब ने कहा ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो मियां आमिर साहब ने भी चेक किया, उसके बाद जामी से बात हुई, जामी, मियां आमिर, शामी साहब, ये लोग साथ बैठे, शामी साहब लेकर गए, और उसके बाद कहा गया कि आप चैनल के जो इंचार्ज हैं तमाम मामलात के, उनसे मिल लीजिए। उनसे मुलाकात हुई, और फिर ये कहा गया कि जामी जो है वो वापस आ रहे हैं। जामी वापस आ गया, और जामी ने आके वापस शो भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर जामी ने ये किया कि, बल्कि जामी के चले जाने के बाद कुछ दिन सलमान हसन ने ये शो किया। अच्छा काम जामी ने ये किया कि भाई इनको रहने दें, क्योंकि जामी साहब दूसरी मरतबा जा रहे हैं। हाँ, तो सलमान हसन ने ये शो किया कुछ दिन, और फिर शामी साहब जो उन्हें ये लगा कि हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी जामी की और शामी साहब की, तो वो केमिस्ट्री भी टूट गई है। बहरहाल उसके बाद जामी वापस आ गए, जामी ने शो शुरू कर दिया, और चैनल के मालिक को और बाकी लोगों को ये बता दिया गया कि ठीक है ये हो रहा है। लेकिन ये ठीक होता है कि एक एंकर एक बार जाए, दूसरी बार जाए, फिर आए, फिर जाए, एतमाद टूटता नहीं है यार? कमिटमेंट तो है ना आपकी किसी इदारे के साथ। फिर जब आप आए वापस, आपको लाया गया और आपने कहा कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो भी हुआ। हाँ, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसको आपने पहली बार ज्वाइन किया था छोड़ दिया, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नई ऑर्गेनाइजेशन में गए, कमिटमेंट कर ली, सब चीजें कर ली, फिर छोड़ दिया, वापस आ गए पुराने कमिटमेंट की ना उसके बाद भी, तो तब जो है वो इस लिहाज से ये जाहिर है कि क्वेश्चनेबल होता है। लेकिन किन हालात में किया, अगर हमें उन हालात का ना पता हो तो फिर मेरा ख्याल उन हालात को जान लेना जरूरी होता है। तो जामी ने जब ये रिक्वेस्ट की दोबारा दूसरी बार, तो जामी ने ये बताया बड़ों को कि आप लोगों ने ये कहा था कि शामी साहब जो है उन्होंने, वो बड़े, उन्होंने कहा कि वापस आओ, और आप लोगों के शामी साहब के कहने पे वापस आ गया। लेकिन अब मैं जो जा रहा हूं तो मैं शामी साहब से इजाजत दे चुका हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि शामी साहब ने इजाजत दे दी है। और क्या वो आने से पहले इजाजत नहीं देने वाले थे क्या? आपने कहा पहले शो करें फिर इजाजत मांगे। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो है ना, शामी साहब को भी कुछ चीजें नजर आई होंगी। मुमकिन है कि वापसी के बाद, अभी मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ आपको, कि वापसी के बाद उन्हें लगा कि नहीं यार, जिस तरह से पहले थी बात अब शायद उस तरह से नहीं है, तो अब अगर ये जाना चाह रहा है जैसे, और फिर कभी ऐसी तो नहीं थी। और फिर जामी ने जो है वो ये भी बताया कि जहां जा रहे थे वहां भी सारे दोस्त थे। एक्सप्रेस न्यूज जब लॉन्च हुआ था तो जामी फहद हुसैन की टीम में थे, और फहद हुसैन जो है उन्होंने इनको अपने वो जो होते हैं ना, अपने हाथ के लगाए हुए पौधे जिनकी बड़ी देखभाल की जाती है, उस तरह से इनको सींचा था। अच्छा, तनावर दरख्त बन गए। तो उन्होंने ये कहा कि यार मैं बड़ा हर्ट हुआ आपके इस वापस चले जाने से, और चूंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को रीवैम्प करने के फेज में था, नए चेहरे देने के फेज में था, कुछ चेंजेस करने के फेज में था, तो आपके लिए मैंने कुछ चीजें सोच रखी थी, ऊपर वालों को बता रखी थी, और उनसे परमिशंस नहीं थी, उनसे कोऑर्डिनेट करके कुछ चीजें की थी। तो मैं बड़ा अनईजी हो गया हूँ आपके इस फैसले से। लेकिन एक न्यूज़ कैसा जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, आई विश ऑल माई फ्रेंड्स वर्किंग ओवर देयर ऑल द बेस्ट, लेकिन हमारी मार्केट में ना गुंजाइश नहीं है कि कोई चैनल आए और उठ के छा जाए, गुंजाइश नहीं है। मुझे बताइए कि जब से हम टेलीविजन पाकिस्तान में प्राइवेट टेलीविजन देख रहे हैं, तो 2 या 3 चैनल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये टॉप 3 चैनल्स हैं। ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, समा, ये 3 से 4 चैनल्स हैं, ठीक है। क्या इनके अलावा हमने किसी को इस जगह आते हुए और इन टॉप 3 पोजीशंस के लिए लड़ते हुए देखा? नहीं देखा। तो इसका मतलब है जो उस जगह हैं वो उसी जगह हैं। 1-2 पर ARY जियो की लड़ाई रहती है, और टॉप 3 पोजीशंस पर बाकी 2 और इन लोगों की लड़ाई चलती रहती है। समाज, दुनिया, ये चलता रहता है। तो उसी तरह से है, कोई चेंज नहीं आया। बीच में टीवी का दौर है वैसे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। गुड। देखिए, टीवी कौन देख रहा है? टीवी का क्लिप अगर वायरल होता है तो कहां पर होता है? सोशल मीडिया पर होता है। टीवी पे, और सोशल मीडिया की बहुत सारी खबरें टीवी पर चल रही होती हैं, और सोशल मीडिया पेट भरता है टेलीविजन का। जो कुछ सोशल मीडिया पर आ जाता है वो टीवी पे डिस्कस हो रहा होता है, जो कुछ टीवी पे आता है वो सोशल मीडिया पे कम डिस्कस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो सोशल मीडिया ने मुकाबले से बाहर किया है टेलीविजन चैनल्स को। इनकम, व्हेन इट कम्स टू इनकम, तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि जियो की और दुनिया की जो आमदनी है और उनकी जो डिजिटल आमदनी है, यानी वो जो चैनल पे टेलीविजन चैनल से कमा रहे हैं और जो यूट्यूब और फेसबुक अच्छा, से वो वाकई कमा भी और रहे हैं सोशल मीडिया से चैनल कमा रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी तो ये बात नहीं कर रहा नुकसान कितना है, लेकिन जितनी अमाउंट कमा रहे हैं वो जियो, दुनिया, एयरवाई वगैरह के पास जितनी आती है मेन स्ट्रीम से उसका तकरीबन 3-3.5 गुना। यानी अगर किसी के पास 12 लाख आते हैं तो फिर 24, 36, 48 कमोबेश 48 लाख आते हैं या 48 करोड़ आते हैं सोशल मीडिया से। इतना बड़ा फर्क है। तो सोशल मीडिया ज्यादा कमाता है, सोशल मीडिया ज्यादा देखा जाता है। कमिंग बैक टू जामी, जामी का यहाँ पर शो वापस शुरू होगा 8 बजे के स्लॉट पर, हफ्ते के इख्तितामी 3 दिनों शो, हफ्ते के इख्तितामी 3 दिनों वीकेंड पर। और दुनिया में वापस क्या तब्दीली आएगी, जिस तब्दीली की इब्तिदाई शक्ल हमें नजर आई थी वो बरकरार रहेगी, सलमान साहब ही रहेंगे, सलमान हसन साहब रहेंगे या नहीं, यह भी देखने की चीज है। उनको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहिए कि वो पब्लिक न्यूज छोड़कर दुनिया न्यूज आए हैं, तो उनके लिए भी हमें ऑल द बेस्ट कहना चाहिए। लेकिन दुनिया न्यूज जो है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस हकीकत को याद रखना चाहिए। नाजी, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।